हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र 14.53 अर्थात इस चित्र में डायोड D1 व D2 में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए यदि डायोड D1 व D2 आदर्श डायोड है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम आदर्श डायोड की, मान लीजिए हमारे पास में दो आदर्श डायोड हैं। अगर हम डायोड को अग्र अभिनत करते हैं तथा यहाँ पे लिया गया डायोड जो है वो आदर्श डायोड है, तो यह परिपथ दरअसल तुल्य है कुछ इस तरीके के परिपथ के। अर्थात यहाँ पे अग्र अभिनत अवस्था में हम डायोड को प्रतिस्थापित कर सकते हैं एक साधारण तार से। वही अगर हम डायोड को पश्च अभिनत कर दें अर्थात कुछ इस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में जो डायोड है उसको दरअसल हम एक टूटे हुए तार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अर्थात यहाँ पे जो परिपथ दिया गया है वो दरअसल तुल्य है कुछ इस तरीके के परिपथ से। ऐसा केवल आदर्श डायोड के लिए ही सत्य होता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में हमारे पास में एक परिपथ है कुछ इस तरीके से, 1 किलो ओम का प्रतिरोध है। यहाँ जोड़ा गया है एक बैटरी जिसका विभव है 15 वोल्ट के बराबर, और यहाँ जोड़े गए हैं दो आदर्श डायोड कुछ इस तरीके से। ये आपका डायोड D1, ये आपका डायोड D2। ध्यान से देखें तो यह बिंदु उच्च विभव पे है और यह बिंदु निम्न विभव पे है। उसी तरीके से ये वाला बिंदु उच्च विभव पे होगा, ये वाला बिंदु निम्न विभव पे होगा, तथा पुनः ये वाला बिंदु जो है उच्च विभव पे होगा तथा ये वाला बिंदु निम्न विभव पे होगा। और यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित होने वाली है। मान लीजिए कि I धारा प्रवाहित होती है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डायोड जो हैं, प्रश्न में बोला जा रहा है कि आदर्श डायोड हैं, और अगर हम मान लें कि इधर का विभव जो है वो V1 है और इधर का V2 है, तो इस वाले बिंदु का भी V2 विभव हो जाएगा, इस वाले बिंदु का भी V2 विभव हो जाएगा। वहीं इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का विभव V1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो V1 है वो दरअसल ज़्यादा है V2 से, अर्थात दोनों ही जो डायोड हैं D1 तथा D2 जो कि आदर्श डायोड हैं, वो दरअसल अग्र अभिनत में है। अब क्योंकि डायोड अग्र अभिनत में है और वो आदर्श प्रकृति का है, इसलिए यहाँ पे D1 और D2 डायोडों को हम दरअसल एक साधारण तार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा। इसलिए यहाँ पे हम D1 को हटा देते हैं, D2 को भी हटा देते हैं और इनको साधारण तार से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब यहाँ पे कुल धारा I आ रही है तथा यहाँ पे जो दोनों ही तार हैं वो दरअसल सममित हैं, इसलिए इधर जो धारा आएगी वो भी I/2 है और इधर भी जो धारा आएगी वो भी I/2 होगी। अब दरअसल इस पूरे ही परिपथ को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। एक प्रतिरोध है, एक बैटरी है, पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे D1 और D2 दोनों से ही जो धारा प्रवाहित हो रही है वो दरअसल I/2 है। I का मान अगर निकालना चाहें, ये V विभव है, ये R प्रतिरोध है, तो I का मान हो जाएगा V/R। तो यहाँ से अगर हम I का मान निकालना चाहें तो दरअसल विभवांतर का मान 15 दिया हुआ है भागे R, प्रतिरोध जो है वो 1 किलो ओम है, तो उसको लिख सकते हैं 10⁻³ ओम। तो ये आ गया दरअसल 15 × 10⁻³ के बराबर में। तो यहाँ पे जो D1 डायोड है उसमें धारा का मान हो जाएगा 15 × 10⁻³ एम्पियर के बराबर, जो कि हो जाएगा 7.5 × 10⁻³ एम्पियर। इसी तरीके से जो D2 डायोड है उसके अंदर धारा हो जाएगा 15 × 10⁻³ एम्पियर के बराबर। इसको लिखा जा सकता है 7.5 × 10⁻³ एम्पियर। तो इस तरीके से हमने D1 डायोड और D2 डायोड में धारा का मान निकाल लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।